हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक? कहीं खुशी कहीं गम का माहौल होगा। जिन बच्चों का सीबीएसई क्लास 10th या क्लास 12th रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आ गया होगा, वो बच्चे कहीं ना कहीं अब थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि इतना दिन इंतजार करने के बाद उनका रिजल्ट अपडेट हुआ है। उसमें भी जिसका मार्क्स बढ़ा होगा वो कहीं राहत का सांस ले रहा होगा। अदरवाइज जिन बच्चों का मार्क्स अपडेट नहीं हुआ है या मतलब नो मिस्टेक फाउंड करके अगर ऐसा अपडेट आ रहा है तो वो बच्चे कहीं ना कहीं मायूस तो होंगे ही, है ना, और उनका लाजमी है। और पता नहीं सीबीएसई ये क्या तमाशा लगा के रख रहा है। लग रहा है कि कहीं स्कैम तो नहीं हो रहा है या लिपापोती तो नहीं कर रहा है सीबीएसई, क्योंकि इतना दिन हो गया और पैसा जब बच्चा दे रहा है और किसी का दाखिला मतलब यूनिवर्सिटी में छूटा जा रहा है, किसी का दिल्ली यूनिवर्सिटी में, किसी का जेएनयू में, किसी का बीएचयू में। अब तो मुझे भी ये लगने लग रहा है कि सीबीएसई कहीं स्कैम तो नहीं कर रहा है या रीवैल्यूएशन के नाम पे लिपापोती तो नहीं कर रहा है। ये आपको क्या लग रहा है आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और उन तमाम कमेंट्स का भी मैं जवाब दूंगा जो बच्चों ने मुझसे पूछा है, ठीक है। बच्चे उदास नहीं होना है, मैं आपके साथ हूं शुरू से लेके अंत तक। मुझे टाइम नहीं मिल पाता है चूंकि मेरा ऑफलाइन क्लास है पटना बोरिंग रोड में, तो मैं उसमें पढ़ाते रहता हूं। टाइम निकाल के आपके साथ मैं डेली मतलब एक अपडेट दे रहा हूं कि ताकि आपको ढाढ़स मिले, हौसला मिले, आप उदास नहीं हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे का जो कमेंट्स आता है वो थोड़ा सा मन को दुखी कर देता है, क्योंकि बच्चे चिंतित हैं। यहाँ पे बच्चे अपने कैरियर को लेके चिंतित हैं और लाजमी भी है। जो बच्चा अभी क्लास 10th का एग्जाम दिया है, बेचारा अभी क्लास 11th में जाता है, उसका आईआईटी का सपना, नीट का सपना, ये सब सारा चीज न है। सीबीएसई को समझना चाहिए, सीबीएसई इतना बड़ा बोर्ड है तो उसको मैन पावर रखना चाहिए, टीचर ज्यादा रखना चाहिए कि नहीं चाहिए। आप बताइए, कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जो नए आते हैं चैनल पे तो वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मुझे भी मोटिवेशन कब मिलेगा, मैं भी आप लोग के लिए कब खड़ा होऊंगा या रिप्लाई दूंगा, जवाब दूंगा, जब आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और फॉरवर्ड उन बच्चों को कर दीजिए जो आपके दोस्त हैं, जिनका भी रीवैल्यूएशन का रिजल्ट अभी पेंडिंग में है या रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करा है, उन सभी बच्चों तक ये वीडियो जन जन तक पहुंचाइए। देखिए, जितना ज्यादा आप वायरल करेंगे चीजों को, सीबीएसई के इस काली करतूत को, उतना ही सीबीएसई के कान में ये बात जाएगा, मतलब गवर्नमेंट तक बात जाएगा। तो आप अगर मान लीजिए कि अपने तक रखेंगे, इस वीडियो को फॉरवर्ड नहीं करेंगे या मतलब शोर नहीं मचाएंगे, किसी तरह से शोर मचाना है, ठीक है। चाहे वो आप अपना स्कूल में जाके शोर मचाइए कि अभी तक क्यों नहीं आया है रिजल्ट, जो भी हो करना पड़ेगा। ये आपका हक है और आपका कैरियर का सवाल है बाबू। अगर नहीं करोगे तो कौन करेगा? जिसके साथ जो चीज बीतता है वो लगता है कि कोई आके हेल्प कर देता, वो बात सही है, मैं उसके लिए खड़ा हूं आपके साथ, लेकिन लड़ाई तो आप ही को लड़ना पड़ेगा। मैं जैसे ये क्या कहते हैं, गीता में भी आप देखे होंगे भगवान कृष्ण ने सिर्फ राय दिया था, उपदेश दिया था, एक मतलब गाइडलाइंस दिया था। लड़ाई तो कृष्ण की जगह अर्जुन को ही लड़ना पड़ा था ना महाभारत में। तो उसी तरह से लड़ाई तो आप ही को लड़ना होगा। वो आप स्कूल में जाके मिलो, जैसे भी हो, सीबीएसई कोऑर्डिनेटर को फोटो या जैसे भी आपको वो करना पड़ेगा। अब बात समझिए मेरी बातों को, ठीक है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ इंफॉर्मेशन है जो पिछले साल के डेटा को एनालाइज करके आप बच्चों का कमेंट्स देख के या जो सीबीएसई में बैठे लोग हैं, मेरे कुछ जान पहचान के हैं, उनसे बात करके, स्कूल में मेरे जो जान पहचान के स्कूल सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है उससे जान पहचान है, उससे बात करके मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं, ठीक है। समझिए इस चीज को। तो आपको जो मैं बोलता हूं वो थोड़ा सा कीजिएगा, करना पड़ेगा। आप अपने हक के लिए, आपकी जो लड़ाई है आप लड़िए, लड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब बहुत से बच्चे नए आते हैं तो उनको मालूम नहीं होता है, या बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे मेरा स्टेटस में अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, फिर केस रजिस्टर्ड दिखा रहा है, फिर नो मिस्टेक फाउंड दिखा रहा है। इस सब का क्या मतलब है भाई? मेरा मार्क्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये सब लेके वो चिंतित हैं। तो आज मैं इन सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा आपको और साथ साथ आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट से, अंडर प्रोसेस। अब जिन बच्चों का रिवैल्यूएशन स्टेटस में अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, चाहे वो क्लास 10th के बच्चे हैं या क्लास 12th के बच्चे हैं, उसका मतलब यह है कि आपने जो रिवैल्यूएशन के लिए कॉपी अप्लाई किया है
तो आपका अभी रीचेक नहीं हुआ है, सीबीएसई के द्वारा रीचेक नहीं हुआ है। वो माइट भी रीजन जो भी हो, मैन पावर का कमी हो या धीरे धीरे काम हो रहा है, पैसा मिल गया ना सीबीएसई को, तो इससे मतलब है आपका भविष्य भार में जाए, उसको क्या फर्क पड़ता है। आखिर इतना दिन हो गया, किसी किसी का 31 मई को अप्लाई किया है बेचारा का, और क्लास 12th वाला का अभी तक नहीं आया है। तो आज है 30 तारीख है, 30 जून है, माइट भी कल आप चेक करके देखिएगा, वो जरूर अपडेट हो जाएगा, ठीक है, मुझे जहां तक लग रहा है। तो ये अंडर प्रोसेस का मतलब क्या हुआ है कि अभी आपकी कॉपी रीचेक नहीं हुआ है, तो इसीलिए अंडर प्रोसेस दिखा के रख रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, केस रजिस्टर्ड या मिस्टेक फाउंड, ठीक है। आपको अगर ऐसा स्टेटस दिखा रहा है, ठीक है, और लेटर सेंड करके भी दिखा रहा होगा, तो इसमें समझिए ये सबसे अच्छा गुड न्यूज है। ये आपको जिन बच्चों को ये आ रहा है स्टेटस में केस रजिस्टर्ड करके या मिस्टेक फाउंड करके, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपका मार्क्स, देखो मोस्ट प्रोबेबली मार्क्स बढ़ता है, घटने का तो सोचो ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको कुछ दिखा होगा तब ना कि सीबीएसई ने मार्क्स कम दिया है, तभी तो आपने अप्लाई किया है। तो जब आप ये सोच के अप्लाई किए हैं कि मेरा मार्क्स जो है कम आया है, तो आपका मार्क्स घट कैसे जाएगा। जब आपने ये देखा कि मेरा जो चेक किया हुआ है वो सही नहीं किया हुआ है, तो मिस्टेक फाउंड में आपका मार्क्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन का जवाब है। जैसे कमेंट्स में मुझे ये दिखा, बच्चे लिख रहे हैं कि मार्क्स क्या है, मिस्टेक फाउंड है, लेटर सेंट है, ऐसा करके लिखा हुआ है, लेकिन लेटर अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। तो बाबू मैं बता देता हूं कि जो सीबीएसई है 2 लेटर इशू करता है, और मतलब मेल करेगा, ठीक है, कोई ऑफलाइन नहीं आता है। तो एक तो विद्यार्थी के पास जाएगा और दूसरा है उसके कॉलेज में भी जाता है। तो आपको अगर मेल नहीं रिसीव हो पा रहा है, चाहे जो भी हो, आप थोड़ा स्पैम फोल्डर को भी देख लीजिएगा, जंक मेल को भी देख लीजिएगा, मेल चेक करते रहिए। आपने मेल जो फोटोकॉपी के लिए अप्लाई किया था उस समय जो मेल दिया था वो आपका एक्टिव है कि नहीं है, ये सब सारा चीज है, ठीक है। इन केस सब चीज सही होते हुए भी मेल आपको नहीं रिसीव हो रहा है, तो आप अपने स्कूल में कांटेक्ट कीजिए, वहां जाइए, फोन से मत बात कीजिए, फोन कोई उतना इंटरटेन नहीं करता है, वो सब थोड़ा सा लाट साहब होता है, जानते ही हैं। तो आप थोड़ा सा जाइए, मिलिए, थोड़ा कुछ 100-50 जो भी हो खर्च करके देखिए, करना पड़ेगा, आपके लाइफ का सवाल है, नहीं तो फिर कंपार्ट एग्जाम आने वाला है और बहुत सारा चीज है जो मिस हो जाएगा, है ना। तो आप जाके वो देख लीजिए, वहां से जरूर आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज मिल जाएगा। ये मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं, करना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, चीखना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, स्कूल में गिड़गिड़ाना पड़ेगा, मिठाई लेके जाना पड़ेगा, पैसा खिलाना पड़ेगा, जो करना है वो करना पड़ेगा, ठीक है। आज मैं खुल के मैं बोल रहा हूं आपको। तो ये केस रजिस्टर्ड का मतलब ये हुआ कि आपका केस रजिस्टर्ड हो गया है, मतलब मिस्टेक फाउंड हुआ है, मतलब जो रीचेक में ये देखा गया कि पहले जिसने कॉपी चेक किया था वो गलत चेक किया था, ठीक है। आपका मार्क्स बढ़ेगा, चिंता नहीं कीजिए, और जिनका अपडेट नहीं है वो अपडेट हो जाएगा। क्लास 12th के बच्चों को मैंने प्रीवियस वो वीडियो में भी बहुत बार बोला हूं कि 30 तारीख तक शायद आ जाएगा, ठीक है। तो लॉट 1 का 30 तारीख तक आ गया होगा, तो देख लीजिएगा, माइट भी मोस्ट प्रोबेबली 95% बच्चे का आ गया होगा, 5% बच्चे अभी भी लटके हुए होंगे, नहीं आया होगा, तो वो दूसरा लॉट में आएगा, ठीक है। वो लॉट दूसरा है 6 तारीख के आसपास में वो रिलीज करेगा सीबीएसई, जिसमें क्लास 12th का सभी का आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। क्लास 10th का बच्चे का भी अपडेट हो रहा है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं कि क्लास 10th का रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आना शुरू हुआ है कि नहीं, तो ऐसा नहीं है, आना शुरू हो गया है, बहुत का मार्क्स बढ़ा भी है, ठीक है। तो ये चीज आप समझिए चीज। अब थर्ड वन क्या है, नो मिस्टेक फाउंड। नो मिस्टेक फाउंड सबसे बेकार सीबीएसई का अपडेट है। इस अपडेट में क्या है कि आपका मार्क्स नहीं बढ़ा, मतलब जो रिजल्ट के टाइम में आपने जो देखा था इंटरनेट पे, ऑनलाइन ही देखे होंगे, तो उस समय जो आपका मार्क्स था वही मार्क्स आपका रिमेन सेम रह गया। सीबीएसई आपके कॉपी में कोई मार्क्स इंक्रीज नहीं किया ना डिक्रीज किया। नो मिस्टेक फाउंड मतलब रीचेक किया तो ये पाया कि जिस टीचर ने भी जांच किया था वो सही आपको नंबर दिया है, जो आपने लिखा है वो नंबर आपको सही दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। तो ये नो मिस्टेक फाउंड सबसे बेकार अपडेट है। जबकि बच्चों का कहना है, कमेंट्स में मैंने देखा, बच्चों का ये कहना है कि मुझे
पागल कुत्ता काटे हुए था, कहा कि पैसा बर्बाद करें। मुझे लगा ना रीचेक करने के लिए क्यों दिए, मुझे ऐसा लगा, हम लोग को लगा कि नहीं मेरा मार्क्स बढ़ना चाहिए। तो मार्क्स बढ़ना चाहिए तो हम लोग इतने थोड़े ना बेवकूफ़ हैं कि मतलब पैसा फालतू का ऐसे फेंक देंगे। मुझे लगा, मैंने चेक करा और टीचर से भी करवाया होगा और उन्होंने भी सजेस्ट किया कि नहीं आप रीवैल्यूएशन के लिए करवा लो, और उसके बाद भी मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, तो ये सीबीएसई का सरासरा क्या है ना, बदमाशी है। ठीक है, ऐसे भी अगर जो 5-6 नंबर तक तो बच्चों को तो ऐसे नॉर्मलाइज करके पास कर देना चाहिए, ये है। और करेगा जब रिजल्ट फाइनल आपका आएगा ना, तो जिसका 4-5 नंबर 6 नंबर कम होगा उसको पास कर देगा। ठीक है, लेकिन सीबीएसई है भाई, कुछ भी हो सकता है ना, समझ में आ रहा है ना इस चीज को, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अच्छा, जो बच्चे मान लीजिए कि पास हो चुके हैं, क्लास 10th का एग्जाम दिया, रिवैल्यूएशन के लिए भी अप्लाई किया और आरटी लगा हुआ था और रिवैल्यूएशन में उनका रिजल्ट अच्छा आ गया, और वो अब 11th क्लास की तैयारी करना चाह रहे हैं, जेई की तैयारी करना चाह रहे हैं, फाउंडेशन मजबूत करना चाह रहे हैं, क्लास 12th में फिर ऐसा नहीं हो जाए वो ये चाह रहे हैं, तो एक बार आप हमसे जरूर, अगर पटना में आ रहे हैं, पटना में आके आप अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में एक बार जरूर विजिट कीजिए। आपको यहाँ निराशा नहीं मतलब हाथ लगने देंगे, एकदम उंगली पकड़ के पढ़ाएंगे आपको, मतलब इतना अच्छा लगेगा कि अब देखिए आपके इस दुख के घड़ी में मैं खड़ा हूं, तो क्या आपको लगता है कि मैं आपको निराश होने दूंगा? नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेज है, क्लास 11th और जेई की बैचेज चल रही है। जो बच्चे अभी रिवैल्यूएशन का रिजल्ट नहीं आया है उनके लिए नया बैच रहेगा, तो आप आके यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस बोरिंग रोड पटना बिहार में है, फ़ोन नंबर है, आपको जो चाहिए वो आप डिटेल्स पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं विगत 15 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ, रेजोनेंस कोटा में भी पढ़ा चुका हूँ। आपको डीपीपी वगैरह सारा मिलेगा, रेगुलर टेस्ट मिलेगा, स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई होता है तो क्लास नोट्स भी आपको मोबाइल पे मिल जाएगा। हमारा ऐप है परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेज, प्ले स्टोर पे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सेम वे में क्लास 11th का भी है, तैयारी हो रहा है, क्लास 12th का भी तैयारी हो रहा है। ठीक है, और क्लास सीयूटी का भी तैयारी हो रहा है, ऑफलाइन कोर्सेज है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि बच्चे कहीं ना कहीं, देखिए ठीक है आपके साथ सीबीएसई जाती कर रहा है, मानते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको ढंग से 10th में गाइडलाइंस नहीं किया गया है, तभी तो कम मार्क्स आया। अगर अच्छा से पढ़ाई करवाया जाता टीचर के द्वारा, स्कूल के द्वारा, तो आपको 90 नंबर रहता। तो 90 नंबर में कितना काटेगा सीबीएसई, है ना? तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो मतलब गलती हुआ है स्कूल के तरफ से भी, टीचर के तरफ से भी, या जो भी हो, बच्चे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ढिलाई दिए हैं, जिनके कारण उनका रिजल्ट खराब आया है। और सीबीएसई की तरफ से तो हुआ ही है कि किसी बच्चा को फेल कर दिया 1 नंबर से, 2 नंबर से, तो उस पे नहीं जाते हैं, इसलिए कि वो तो अब जो हो चुका सो हो गया, जो बीत गई सो बात गई। मानव वो बेहद प्यारा था, है ना, जो डूब गया सो डूब गया, क्या कर सकते हैं ना। तो आपको अच्छी तैयारी करना है तो यहाँ पे आइए, भीड़ से दूर एक ऐसा कोचिंग मिलेगा आपको पटना में, जहाँ पे 1-to-1 सेशन दिया जाएगा, मोटिवेशन से लेके सारा चीज हम गाइडलाइंस देते हैं बच्चों को, डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं, सारा चीज आपको मिलेगा। ठीक है, इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप ये यहाँ पे स्कैनर भी दिया हुआ है, ठीक है, स्कैनर भी दिया हुआ है, यहाँ से भी आप हमारे चैनल को ज्वाइन सब्सक्राइब कर सकते हैं।